सर एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा क्वेश्चन बताओ जो 101% एग्जाम में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका है तो मेरा जवाब होगा तो चलो बेटा बाजार संतुलन को पढ़ लेते हैं। बाजार संतुलन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड 100% गारंटी है आपको क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन भी कौन सा, वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से गारंटेड आता ही आता। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट है तो दिल थाम के बैठिए, आपके लिए ही वीडियो होने वाला है। और अदर स्टूडेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली 7 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो पिछले कुछ सालों में ज्यादातर पूछा गया है। चैप्टर लास्ट है वेस्टर्न अर्थशास्त्र का। इसके बाद हम जो है बात करेंगे एमसीक्यूज और बाकी अलग अलग क्वेश्चंस की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार किसे कहते हैं? एकाधिकार की प्रमुख विशेषताओं का आप वर्णन कीजिए। सबसे पहला तो किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको उसका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको एकाधिकार का अर्थ। एकाधिकार के अर्थ को आप फ्लोचार्ट बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोचार्ट बनाइए। एकाधिकार का मतलब होता है एक, और उधर उसका अर्थ हो गया अधिकार, मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर एक ही विक्रेता का अधिकार हो। एक ही विक्रेता का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे बाजार को एकाधिकार कहते हैं। इस बाजार में उस वस्तु की कोई भी दूसरा विक्रेता बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। अब दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है इसकी प्रमुख विशेषताएं। एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है तो विशेषताओं को एक्सप्लेन जरूर कीजिए। ये नहीं खाली पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया, यहाँ पर विशेषताओं को एक्सप्लेन करना है आपको। लॉन्ग में और पूछा जाता है जैसे इस बाजार में केवल वस्तु का एक विक्रेता उपलब्ध होता है। ठीक है। नंबर 2, वस्तु की कीमत का निर्धारण। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार स्वयं करता है, क्योंकि पूरे बाजार में वो अकेला विक्रेता होता है, वो खुद बाजार होता है। ठीक है। नंबर 3, क्या लिख सकते हैं यहां पर? नए फर्मों का प्रवेश निषिद्ध होता है। मतलब इस बाजार में किसी भी नए फर्मे का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होता है। कोई भी इस बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर विज्ञापन केवल कैसे होते हैं? सूचनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? सूचनात्मक और सूचना दिया जाता है। यहाँ पर किसी विशेष रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाजार में वस्तु का लिए कीमत विभेद की स्थिति होती है। और कीमत विभेद शॉर्ट में पूछा जाता है एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग दाम पर बेचा जाता है, तो उसको कीमत विभेद के नाम से हम जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, वो है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं, और समरूप वस्तु की समान कीमत उस बाजार में प्रचलित होती है। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इस बाजार में वस्तु का कीमत का निर्धारण बाजार तंत्र यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, और कोई भी क्रेता और विक्रेता इस बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। आपको ये लिखना है। उसके बाद आगे इसकी विशेषताओं के बारे में। इस बाजार की बहुत सारे अनगिनत विशेषताएं जिसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहला है इस बाजार में वस्तु का अनेक क्रेता एवं विक्रेता मौजूद होते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, इस बाजार में समरूप वस्तुएं होती हैं। ठीक है। नंबर 3, इस बाजार में वस्तु के लिए एक बाजार कीमत तंत्र मौजूद होता है। इस बाजार में क्या होते हैं विक्रय लागत। इस बाजार में विक्रय लागत नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती है। नई फर्मों का आना और जाना, स्वतंत्र प्रवेश मौजूद होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत सारी विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखना है इस बाजार में, और हर एक विशेषताओं को आपको 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत ग्रहण करने वाला होता है, जबकि एकाधिकार में वो कीमत निर्धारक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता कीमत स्वीकारक ग्रहण करने का वाला, मतलब कीमत स्वीकारक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्राइस एक्सेप्टर।
और जबकि एकाधिकार में कीमत निर्धारक होता है। यहाँ पर एक एक बार में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत किसके द्वारा होता है? बाजार तंत्र के द्वारा होता है, यानी कि वस्तु की मांग एवं पूर्ति के द्वारा। मांग एवं पूर्ति, जिसको कि कोई भी एक सामान्य क्रेता एक विक्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। अतः बाजार द्वारा निर्धारित कीमत होती है और बाजार द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए कोई भी क्रेता विक्रेता इस कीमत को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। बाजार ने जो कीमत तय किया इसको वही मानना पड़ता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म को कीमत स्वीकारक कहते हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2, अब कीमत स्वीकारक क्या होता है इस तरह दिखाएगी। ये है बाजार, कीमत निर्धारण हो गया। ये क्या हो गया? बाजार हो गया। यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो गया, हो गया मांग, और ये हो गया पूर्ति, और उसके आगे ये हो गया एक फर्म, और एक फर्म को इसी कीमत पर ही अपने आप को आगे चलाना पड़ता है, तो इसलिए फर्म को कीमत स्वीकारक कहते हैं। जबकि एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता यानी कि एक ही उत्पादक होता है, वो स्वयं बाजार होता है। वस्तु का उत्पादन करता भी वही होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण भी वही स्वयं करता है, इसलिए इसको कीमत निर्धारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में उसका कोई भी कंपटीशन मौजूद नहीं होता है, उसको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको डिटेल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम के साथ आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है? दोनों बाजारों में से किसी एक फर्म की मांग वक्र अधिक रोजगार होती है, क्यों? तो यहां पर आपको अंतर बताना है, सब कुछ इसी अंतर में आ जाएगा। एक तरफ लिखिए एकाधिकार और दूसरी तरफ लिखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता, ठीक है। और ये हो गया आपका अंतर का आधार। तो एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता में सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ। एक ऐसा बाजार जहां वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, और ये एक ऐसा बाजार जहां पर वस्तु का एक से अधिक विक्रेता होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी तरह से इसके कई सारे अंतर अब लिखते चलिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता स्वयं करता है, और इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कीमत तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीमत तंत्र के द्वारा होता है। समझ में आया? नए फर्में, इस बाजार में नए प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, जबकि इस बाजार में शर्तों के साथ प्रवेश कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है विज्ञापन। इस बाजार में विज्ञापन केवल कैसी होती है? सूचनात्मक होती है, और यहां पर विज्ञापन अधिक होती है। फिर है प्रतियोगिता, ठीक है। इस बाजार में प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, और इस बाजार में गला घोट प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इस तरह से आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलो। जितना ज्यादा पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ बना के मत लिखना, ये आपको नुकसान करेगा। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत निर्धारण कैसे होता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताओ। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर संतुलन कीमत किसे कहते हैं। संतुलन कीमत एक ऐसा स्तर होता है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए। अब उसके बारे में इसको क्या करो, थोड़ा सा डिटेल से व्याख्या करो कि संतुलन कीमत क्या होता है, किस प्रकार से। प्रोफेसर मार्शल का कॉन्सेप्ट बता दो। उसके बाद आपको क्या देना है? उदाहरण देना है, जहां पर एक तरफ लिख दिया वस्तु की कीमत, एक तरफ लिखा वस्तु की मांग, और एक तरफ लिखा वस्तु की पूर्ति। बस कीमत जब हमारा कम होता चला जाए 8, 10, 6, 4, 2, तो वस्तु की मांग धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और वहीं पर अगर पूर्ति की बात करें, वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति भी हमारी क्या होती है? घटती चली जाती है। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो। अब इसी चीज को डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि जब कीमत 6 है तो वस्तु की मांग दोनों क्या है? 30-30 है। ये है मांग वक्र और ये है पूर्ति वक्र। तो चित्र के साथ इसकी व्याख्या हो जाएगी।
तो चित्र और टेबल तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत देना है, तब जाके आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। और गारंटेड है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संतुलन कीमत क्या है? पूर्ति में परिवर्तन हुए बिना जब मांग में वृद्धि या कमी होती है तब इसका क्या प्रभाव। देखिए, मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था कि संतुलन कीमत में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दीजिए संतुलन कीमत क्या है, इसका अर्थ। अब यहाँ पर क्या है, पूर्ति में परिवर्तन हुए बिना मांग में वृद्धि या कमी होती तो ठीक है, तो इसका मतलब होता है संतुलन कीमत में परिवर्तन। संतुलन कीमत में परिवर्तन अर्थात पहली स्थिति क्या है, वस्तु की पूर्ति स्थिर और क्या हो, मांग में वृद्धि हो। ठीक है, तो उदाहरण बना के दिखाइए इस तरह से। यह है आपका संतुलन कीमत, यह है मांग और ये पूर्ति। पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कह रहा अगर मांग में वृद्धि हो तो क्या होगा, तो मांग में अगर वृद्धि होता है तो नया पॉइंट ये बन जाएगा। तो नया यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। पहला इसको एक्सप्लेन कर दो कि अगर पूर्ति स्थिर रहे और मांग में वृद्धि होती है तो ऐसे में नया संतुलन कीमत ऊपर की बनेगा, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। इसी का दूसरा पॉइंट, पूर्ति स्थिर है और मांग में क्या है, कमी हो, तो सेम उसका ऑपोजिट बनाइए। पूर्ति अपनी जगह पर है, ये वाला पॉइंट है मांग, और ये पूर्ति ये है संतुलन। और अगर मांग में कमी हो जाए तो नया ये है पहला कीमत, नया कीमत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस चीज को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। बेसिकली जो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होते हैं, बाजार संतुलन किसे कहते हैं, संतुलन कीमत से आपके एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा और पूछा जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी तरह से कोई और डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक टू टाइप चैप्टर टू चैप्टर सैंपल पेपर के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा। लगातार बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड बाय।